राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्ण। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस अमावस्या को दान पुण्य करने का बड़ा ही विशेष महत्व है। चलिए इसकी कथा को शुरू करते हैं। प्राचीन काल में कंचनपुर नगरी में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती था और उनके 7 पुत्र और 1 पुत्री गुणवती थी। देवस्वामी ने अपने सातों पुत्रों का विवाह कर दिया था, लेकिन पुत्री का विवाह विशेष था। देवस्वामी ने अपनी पुत्री की कुंडली एक विद्वान ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि पुत्री के 7 फेरे होते ही वह विधवा हो जाएगी। यह सुनकर ब्राह्मण का परिवार बड़ा दुखी हुआ। ब्राह्मण ने उपाय पूछा तो ज्योतिषी ने बताया कि अगर सिंघल द्वीप पर रहने वाला सोमा प्रसन्न हो जाए, एक धोबी है, अगर वो प्रसन्न हो जाए, वो अपना सिंदूर गुणवती को लगा दे तो यह दोष दूर हो सकता है। ब्राह्मण का सबसे छोटा बेटा अपनी बहन गुणवती को लेके समुद्र पार सिंघल द्वीप पहुंच गया। वहां पहुंचकर गुणवती ने छिपकर कई दिनों तक सोमा धोबिन के घर का सारा काम, साफ सफाई, चौका बर्तन सुबह शाम सब कुछ कर देती थी। अंधेरे में ही करना शुरू कर दिया। सोमा को लगा कि उसकी बहुएं ये काम कर रही हैं, लेकिन जब उसे सच पता चला तो वो गुणवती की सेवा से बहुत प्रसन्न हुई। जब गुणवती ने अपनी व्यथा सुनाई तो सोमा उसके घर कंचनपुरी जाने को तैयार हो गई। विवाह के समय जैसे ही फेरे शुरू हुए, गुणवती का पति मर गया। तब सोमा ने अपने पुण्य प्रताप का सिंदूर गुणवती के मांग में भर दिया, जिससे उसका पति जीवित हो उठा। सोमा के पुण्य दान करने के कारण के अपने परिवार के सदस्यों की मृत्यु हो गई। वापस लौटते समय सोमा ने रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की आराधना की और बिना कुछ बोले मौन रहकर पीपल की 108 बार परिक्रमा की। उस दिन माघ अमावस्या थी। मौन व्रत और परिक्रमा के प्रभाव से उसके परिवार के सभी सदस्य पुनः जीवित हो उठे। तभी से इस दिन को मौनी अमावस्या के रूप में माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन दान पुण्य करना बड़ा ही शुभ होता है और सुबह में किसी नदी के पास जाके स्नान करना और भी शुभ माना जाता है। पीपल वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करनी चाहिए। आप लोगों को ये कथा कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बोलिए राधे राधे।